ये टेंट है, ये किसी का आशियाना है, बाजार में 500-600 रुपए में मिल जाता है। इतने अचंभित होके क्यों पूछ रहे हो? सरकार से पूछो पुलवामा में RDX कहाँ से आई। अचंभित होने की वो बात थी। किसान लोगों को खिलाने वाला है, ये वही किसान है जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों के घरों में लंगर पहुंचाया, लोगों को रास्ते से उठाकर मंजिल में पहुंचाया। आज उन किसानों पर सवाल उठाता अर्नब गोस्वामी। पहले बहुत चीखता था, जब तुझे 2000 पुलिस के डंडे पड़े तो कह रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लोगों ने देखा तेरी। मैं आपके माध्यम से उसको चैलेंज देता हूँ, वो आए यहाँ, वो यहाँ आकर के हमसे हमारे साथ बहस करे। किसान की फसल खाना छोड़ दो, फिर सवाल करो। अगर किसान का उपजाया हुआ अन्न खाते हो तो आपको हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर से मैं उस बात पे बात करने आया हूं जो आर भारत के एक पत्रकार ने इस टेंट का फोटो शेयर करते हुए साफ तौर पे ये कहा है कि ये किसान आंदोलन ये बताए, किसान ये बताए कि ये टेंट कहाँ से आ रहा है। शायद उनको दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा, एक दूसरी तरफ भी अलग तरीके से टेंट है। ये टेंट शायद उनको नहीं दिखा, या फिर मैं साफ तौर पे ये कहूँगा कि उनको वो चीज़ नहीं दिखी जो कल लगभग 50 से 60 जवान जो शहीद हुए हैं, ये नहीं दिखा उनको। ये नहीं पूछा, सरकार से सवाल नहीं पूछा उन्होंने, सीधे जो है सवाल पूछा है किसानों से। तो हम भी आज किसानों के बीच में, इस टेंट सिटी के बीच में किसानों से ही सवाल करेंगे और उनका जो जवाब है हम किसान ही देंगे उनको कि कहाँ से आया ये टेंट। जी बाजी, पहले तो उनका ही जवाब दे दीजिए, टेंट कहाँ से आया उन्हें बता दीजिए। अरे मैं उस हमारे जिसकी सोच पे मुझे तरस आ रहा है उस पत्रकार बंधु से ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस चीज के पूछ रहे हैं वो टेंट है, कोई बॉम्ब नहीं है। अगर यही सवाल सरकार से किया होता कि पुलवामा की RDX कहाँ से आई तो आपकी पत्रकारिता पे लोग विश्वास करते। ये टेंट है, ये किसी का आशियाना है, बाजार में 500-600 रुपए में मिल जाता है। इतने अचंभित होके क्यों पूछ रहे हो? सरकार से पूछो पुलवामा में RDX कहाँ से आई। अचंभित होने की वो बात थी। हम किसानों से कह रहे हो, किसान गरीब है लेकिन ऐसा है किसान लोगों को खिलाने वाला है। ये वही किसान है जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों के घरों में लंगर पहुंचाया, लोगों को रास्ते से उठाकर मंजिल में पहुंचाया। आज उन किसानों पर सवाल उठाता अर्नब गोस्वामी। तुझे मैं ये बात बता दे रहा हूँ, जब तुझे तब पहले बहुत चीखता था, जब तुझे 2000 पुलिस के डंडे पड़े तो कह रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लोगों ने देखा तेरी दलेरी भी देखी लोगों ने, और तेरा हसर भी देखा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू एक बार यहाँ पे आ, हमसे सवाल पूछ, हम तो ये बताएंगे अर्नब गोस्वामी। ये भाई क्या कहेंगे जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं टेंट पे कि टेंट कहाँ से आ रही है? आर भारत के पत्रकार ने ट्वीट करके पूछा है। क्या पूछा उसने? कि किसान ये बताए कि टेंट कहाँ से आ रहे हैं। वो हमसे पूछने वाला कौन होता है? वो हमसे पूछने वाला कौन होता है? वो हमसे पूछने वाला कौन होता है? उसको अधिकार किसने दिया? हमसे पूछ रहा है टेंट को हम यहाँ पर आए हैं, हम टेंट भी साथ लेके आए हैं, जरूरत पड़ेगी लेंटर भी बनाएंगे, लेंटर भी डालेंगे, मकान भी बना देंगे। उससे पूछिए, अगर उसको कानूनों में अच्छे लगते हैं, खुले मंच पे चैलेंज देते हैं उसको, खुले मंच पे आए हमारे साथ। अगर उसको ये लगता है कि किसानों के साथ किसान ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग गलत है, खुले मंच पे आकर के बहस करें। मैं आपके माध्यम से उसको चैलेंज देता हूँ, वो आए यहाँ, वो यहाँ आकर के हमसे हमारे साथ बहस करे। अर्नब गोस्वामी जी, जब आपसे 5 करोड़ रुपया किसी ने उधार लिया वो तो आपने लौटाया नहीं, वो आत्महत्या कर ली उसने, वो आप उसका जवाब नहीं देते। कभी सरकार से भी पूछा करो भाई, वो ठंड में 65 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं उन 65 लोगों का कभी सवाल पूछा? जो माइक लेकर किसानों से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से लाए टेंट, तुम कहाँ से लाए रोटी, तुम कहाँ से लाए चाय, जो माइक लगाते हैं हमारे सामने। मैं नेशनल मीडिया वालों से कह रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब से एक बार पूछो, मोदी साहब कहाँ है तुम्हारे वो 15 लाख रुपया, कहाँ है तुम्हारे पास जो काला धन लाने वाले थे? अब इतना काला धन तुमने पहुंचा दिया उस बैंक में जिस बैंक का उनका नाम लेते थे। उस आदमी से पूछिए कि 5 करोड़ का जिसका कर्ज वापस नहीं हुआ उसने आत्महत्या क्यों की। आत्महत्या अचंभित करने वाली बात थी कि किसी ने किसी व्यक्ति का 5 करोड़ रुपए वापस नहीं किया, उस वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये तो टेंट है, 200-300-400 रुपए का होगा। ये किसान अपने साथ ले आए, बोरों का भी सिल लेते हैं वो टेंट। और दूसरी ओर देखो, बोरे टाट पट्टियों के भी टेंट बने हुए हैं। आप अचंभित ना होइए, आपकी ये अनर्गल बातें किसानों का जो है हौसला तोड़ नहीं सकती हैं।
हम लोग जब मेहनत करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि हमारी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं तो इस तरीके से जीने की कोशिश करते हैं कि हमसे बढ़िया कोई ना जी पाए। बिल्कुल, क्योंकि यही सोच हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और यही जज्बे के साथ ये हमारे अंदर भावना है, ये फंडिंग की जरूरत हमें नहीं है। फंडिंग की जरूरत उन लोगों के है जिनके पास, जो मेहनत नहीं करते, जो झूठ की रोटियां खाना सीख चुके हैं, जिनके पास मेहनत करने का इरादा नहीं है, उन लोगों को फंडिंग की जरूरत होती है। हम लोग अगर यहाँ चाहें तो बहुत बड़ी इमारतें बना सकते हैं। हम लोगों में आपस में आज भी प्रेम भाव, सौहार्द जिंदा है। वो चैनल का नहीं, वो है बीजेपी का प्रवक्ता। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसको ईमानदार पार्टी कहते हैं, वो कहते हैं 70 साल से लूटा, उनका दिल्ली में ऑफिस देखो। मनमोहन सरकार, मैं सरकार की वकालत करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ 70 साल में उनसे ऑफिस नहीं बना कांग्रेस से, उनका ऑफिस में आज घास जमा पड़ा है। और इनके जिले लेवल के ऑफिस जो जिले में है ना, वो उनके नेशनल दिल्ली का ऑफिस है, उसके कहीं से महंगे हैं। इनसे पूछो, ये अरबों रुपया हर जिले में लगा रहे हैं, और इनके तहसीलों में, और कहाँ से आ रहा है पैसा इनको, इनसे सवाल पूछो। सरकार, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है जो तुम इतने महंगे ऑफिस बना रहे हो? कहाँ से आया पैसा तुम्हारे पास? तुम किसानों से पूछ रहे हो। एक किसान 3 किसान इस टेंट में ठहरते हैं। अगर जो मान लिया 1200 का होगा या 500 का होगा, 400 रुपया अगर एक किसान ने रुपया डाल दिया, तो क्या 400 रुपया भी किसान के पास नहीं है? तो अरे तुम्हें अगर और पूछना तो सम्मान निधि से लाए हम लोग पूछता भारत है, इनको गलफत है, इनको तो कोई देखना पसंद नहीं करता। नहीं, मैं, आपने सही कहा कि उनका जवाब देना सही नहीं है, लेकिन मैं साफ तौर पे इसलिए यहाँ पे ठीक आया किसानों के बीच में कि उनका जवाब मैं नहीं दूँ, किसान ही दें। क्या लगता है उन्हें, जो ठंड पड़ रही है, इतने बारिश हो रही है 4 दिन से, उनको बारिश नहीं दिखी, ठंड नहीं दिखी, उनको सिर्फ दिखा तो टेंट दिखा। भाई साहब, जो बरसात है ना, बरसात जब भी आई है, किसान के माथे पे खुशहाली लेके आई है। बरसात को, बादल को देख के तो किसान खुश हो जाता है। और दूसरी बात, इनकी जो अनर्गल बयानबाजी से किसानों के हौसले पस्त होने वाले नहीं है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, किसान सड़कों से नहीं हटेगा। ये हमें मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, हम नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा तीनों काले कानून है, उनको रद्द करो आप। आपने खाने पीने की बात करी तो कई लोग उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पिज्जा कहाँ से आ रहा है, ये पिज्जा खाने वाले अमीरों के गैंग यहाँ बैठी हुई है। तो पिज्जा अर्नब गोस्वामी खा सकता है? पिज्जा 1000 रुपए का भी आता है और पिज्जा 50 रुपए का भी आता है। अगर मान लिया कोई हमारा भाई दिल्ली का, कोई हमारा भाई गाजियाबाद से आ रहा है, तो भाई अगर दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो तुम्हें परेशानी इस बात की है। पिज्जा किसान नहीं ला रहे हमारे लिए, हमारे जो भाई ला रहे हैं दिल्ली से, गाजियाबाद से ला रहे हैं, वो खिला रहे हैं हमें लोग। भाई पिज्जे में जो बेस पड़ता है, मैदा मेरे खेत से पैदा होता है, उस पे सब्जियां जो लगी हो मेरे खेत की हैं, उस पे जो क्रीम लगी है, जो पनीर लगा है, वो मेरी भैंस का दूध का है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है? ये माल तो मेरा ये खा रहे हैं। मैं इनसे पूछूं, तुम पिज्जा खाने वाले कौन होते हो? किसान की फसल खाना छोड़ दो, फिर सवाल करो। अगर किसान का उपजाया हुआ अन्न खाते हो तो आपको हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर जो कानून अच्छे हैं, अगर जो कानून बहुत बढ़िया है, और नकली किसानों से, और नकली किसानों की बात चलती है, अगर नकली किसानों वाली बात है, मैं कह रहा हूँ वो, एक मिनट साहब जी, एक बार वोटिंग करा लो, एक बार आप वोटिंग करा लो खतौनी के साथ। जिनकी खतौनी है, आप पूरे देश में वोटिंग करा के देख लो। अगर तुम्हें 1% वोट भी पड़ जाए तो हम कहेंगे कानून वापस मत लेना। लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ आए सारे कानून, तो तुम्हारे खिलाफ कानून आए। ये देखो हमारे भाई लोग हमारे लिए क्या लेके आए, वो देखो, बोल सको सामने आप दिखाओ। ये ऐसे हमारे भाई दिल्ली से, गाजियाबाद से टेंट आए, इसी तरीके से टेंट आते हैं जिनके अंदर सेवा भाव, जिनके अंदर दया का भाव, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो बिना बुलाए सेवा भाव के लिए यहाँ आते हैं। और जिनका जमीर मर चुका है, वो बैठ करके अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, ऐसे अभद्र लोगों का नाम मर लो हमारे लोगों के सामने मत लिया करिए। नहीं, मैं इसलिए आया था यहाँ पे, नाम नहीं लेना, इंसानियत खत्म हो चुकी है। मैं इसलिए आया था कि लगभग जो यहाँ की एक टेंट दिखाया उन्होंने जो दिया, मैं दूसरी टेंट भी दिखाना चाह रहा था। और किसान भाइयों से पूछना क्या चाह रहा था कि उनसे जब उनका जो जवाब है आप लोगों से लिया जाए कि सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ठंड पड़ रही है, कई लोग किसान शहीद हो चुके हैं, कई जवान शहीद हो चुके हैं, इस पे सवाल नहीं उठाए। उन्हें दिखता है तो किसान पहली बात उनका पूछने का मतलब क्या है कि किसान के पास कुछ नहीं है क्या? किसान के पास खेती नहीं है? किसान के पास जमीर नहीं है? कि जिस तरीके से आज ये यहाँ पर ये आज पूरे देश अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ लोग आपस में रह रहे हैं, पूरे देश, पूरे भारत को इस तरीके से रहने की जरूरत है। यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता। ये कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई भूखा नहीं सो रहा।
चाहे बारिश कितनी भी बारिश हो, लेकिन फिर भी वो उसका जज्बे में कोई कमी नहीं है। और ये नहीं लूट खसूट नहीं जा रही है कि मैं अगर मेरा तंबू गिर गया मैं दूसरे के जाकर के उस पर कब्जा कर लूं। ये सोच होनी चाहिए। आज बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, हम उनको नजरअंदाज नहीं करते, हम उनको गलत नहीं कहते, लेकिन जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास झोपड़ियां, जिनके पास नहीं है, उन लोगों का भी मन करता है, उन लोगों का भी दिल करता है सही जगह पर रह पाए। तो सेवा भाव, यहाँ सेवा भाव है। अगर हमारे पास मैं कैपेबल हूँ, अक्सर जो शुरू से देखा गया है कि जो आंदोलन जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लगातार जो है इस आंदोलन को सवाल जो है उठाती रही है और गलत तरीके से इसको पेश किए, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी पाकिस्तान और खालिस्तानी बताती रही। अभी हमने किसानों से ही बात किया, उन आर भारत के पत्रकार को जवाब किसानों ने खुद दे दिया। आप लोगों ने सारी बातें सुनी। साफ तौर पर उनको ये कहना है कि जो ये सम्मान निधि दिया है ना प्रधानमंत्री जी ने, उसी से लेके आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि सम्मान निधि से हम खेत बना सकते हैं, तो हम भी सम्मान निधि से ये टेंट लेके आए हैं काले कानून को वापस लेने के लिए। अगर जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो है यहाँ से किसान हिलने वाले नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।